अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़रूक सहल गोइंदी। आज बाबाए सोशलिज़म शेख मोहम्मद रशीद की बरसी है, जिन्होंने तकसीम हिंद से पहले दहकानों की जदोजहद की और फिर जदोजहद करते हुए आज़ादी तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया और कायदे आज़म तक उनकी रसाई हुई एक आम वर्कर की हैसियत से। और लाहौर में जो मुस्लिम लीग थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उसका जो अंदर एक तरक्की पसंदों का पूरा विंग था वो शेख साहब ने बनाया और लाहौर में तहरीक पाकिस्तान के हवाले से उनका भी बड़ा किरदार है। लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी शनाख्त है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बनाना है। ये बड़ी अहम बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नवंबर 1967 में बनी। ये चारे मजंग जो था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब का दफ्तर, जो हाँ शेख रशीद बैठते थे, इन्होंने पूरे पंजाब में जो पीपल्स पार्टी की तंजीम हुई वो बाबाए सोशलिज्म ने बहैसियत चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की। और हम देखते हैं कि 1970 के इंतखाबात में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पॉपुलर जमात बन के आई और जुल्फ़िकार अली भुट्टो कायदे अवाम बनकर आए, तो पंजाब ही वह सूबा था जहां से पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह अक्सरियत ली, 81 सीटें ली और सारे लोग ही शेख रशीद जैसे थे, दरमियाने और छोटे मिडिल क्लास के। सिंध में तो बड़े बड़े वडेरे ही जीते थे, 17 सीटें थी शायद कौमी असम्बली में उस वक़्त। और इसकी वजह क्या थी? शेख साहब की जो कंट्रीब्यूशन थी, जो वो कहते थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनको फ्री हैंड दिया हुआ था। पूरे पंजाब की टिकटों की तकसीम उनके हाथों से हुई और बड़ी डेमोक्रेटिकली हुई। दूसरी, जो पंजाब के अंदर एक एक गांव में जाके उन्होंने तहसील में जाके शहर में पार्टी बनाई, उसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फ़ख्र एशिया भी बनाया, कायदे अवाम भी बनाया और पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की मकबूल जमात बनकर आई। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो उन पर इतना एतमाद करते थे कि बालहाज़े ओहदा वो पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म थे, सीनियर मिनिस्टर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद, यानी कि उनका ओहदा जो था नायब वज़ीर आज़म के बराबर था। और जो 1973 का आइन है उसकी बनाने वाली कमेटी में ये रुकन थे और आर्टिकल 3 जो पाकिस्तान में हर किस्म का इस्तेसाल ख़त्म कर सकता है, ये उन्हीं की कंट्रीब्यूशन है। मैंने उनके साथ 3 दहाइयों तक काम किया, जो ज़िंदगी के उनके आखिरी 3 साढ़े 3 दहाइयाँ थी। और जो ज़ियाउल हक का ज़माना था सारा उनके साथ बीता। जो बाबाए सोशलिज्म थे, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बाएं बाजू की सबसे बड़ी जो धारा था, ताकतवर शेख साहब का था। और शेख साहब की जो 77 के बाद जदोजहद है, इसमें नए नौजवान आए जिनमें मैं था और खालिद भट्ट साहब के बगैर नामुकम्मल होता है ये धड़ा। पंजाब के अंदर खालिद बलोच थे, मुश्ताक लशारी थे और जो अभी तक इस मशल को जो बाबाए सोशलिज्म की, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की और पाकिस्तान के महकूमों की लेके आगे जा रहे हैं। मैं शेख साहब के कितने करीब रहा, इसके हवाले से आपको मैं बताता चलूं कि मेरी हालिया एक किताब आई है लोग दर लोग, इसमें पढ़ें। मैंने उन शख्सियात का जिक्र किया है और कुछ वाक़यात का जिक्र किया है जो शेख साहब के हवाले से हैं। लेकिन शेख साहब को मैं एक बात कहता चलूं, हमारे मुल्क में आजकल कहते हैं ईमानदारी और सादगी, ये कोई चीज़ नहीं है। सादगी और ईमानदारी शेख साहब पर ख़त्म थी, लेकिन असल चीज़ है एफिशिएंसी। शेख साहब पाकिस्तान के एफिशिएंट लीडरों में से थे। उन्होंने पाकिस्तान में जो लैंड रिफॉर्म की और जेनरिक स्कीम जो दवाइयों को सस्ता करने का आम लोगों तक रसाई थी, ये पाकिस्तान में हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन है। मैं समझता हूँ अगर हम पाकिस्तान को बदलना चाहते हैं तो शेख रशीद साहब की ये बायोग्राफी पढ़ें कि कैसे पाकिस्तान बदल सकता है। ये शेख साहब की बायोग्राफी नहीं है, ये पाकिस्तान को बदलने का एक पूरा नुस्खा है किताब की शक्ल में। और शेख साहब मैंने जैसे कहा कि साम्राज्य के मुखालिफ थे, जागीरदारों के मुखालिफ थे, निज़ाम के मुखालिफ थे, वो इस्तेहसाल के मुखालिफ थे। आज भी उस परचम को लिए मुश्ताक लशारी, खालिद भट्ट और दीगर दोस्त आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासत का जो बेसिक पिलर था वो पंजाब था, और जब से पंजाब का पिलर टूटा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गैर मकबूल हो रही है। पाकिस्तान की हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि उनके नाम से किसी यूनिवर्सिटी में चेयर बनाई जाए जिन्होंने कायदे आज़म के साथ काम किया। और दूसरा मुतालबा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शेख रशीद साहब के को उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसके मुताबिक कोई रुतबा दे और उसके हवाले से कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए सिंध हुकूमत के अंदर खसूसन। तो मैं समझता हूँ कि आज जो लोग ये बरसी मना रहे हैं
وہ شیخ رشید کا وہ پودا ہیں جو جلدی پھلنے، پھیلنے اور پھولنے والا ہے۔ شکریہ اور خدا حافظ۔